इस न्यूज के प्रायोजक है नेहा एंटरप्राइजेस, गुणवत्ता युक्त टाइल्स के लिए एक भरोसेमंद नाम। सह प्रायोजक है सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल और SK बैंकेट हॉल, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। शर्मसार हुआ मां बेटे का रिश्ता। मुजफ्फरपुर में कलयुगी बेटे ने मां के साथ की दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस जांच में जुटी। झाड़ियों में मिले महिला के शव की गुत्थी सुलझी। प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या, एक गिरफ्तार। और मरीन ड्राइव पर नियमों की अनदेखी, कथित अवैध बोट संचालन से उठे सवाल। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर से एक ऐसे दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसने मां और बेटे के सबसे पवित्र और अटूट रिश्ते को तार तार कर दिया। सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही जन्मदात्री मां के साथ चाकू की नोक पर घिनौनी हरकत करने की कोशिश की। पीड़ित मां की आप बीती के मुताबिक जब वह घर में स्नान कर रही थी तभी उनका 35 वर्षीय बेटा प्रसाद देने के बहाने उन्हें कमरे में बुला कर ले गया। महिला जैसे ही कमरे में पहुंची, आरोपी बेटे ने उनकी गर्दन पर चाकू अड़ा दिया और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा, लेकिन मां के साहस के आगे आरोपी पस्त हो गया। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए खुद को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया और शोर मचाते हुए बाहर की तरफ भागकर अपनी जान बचाई। पीड़िता का आरोप है कि घटना के वक्त आरोपी शराब के भारी नशे में था। बताया जा रहा है कि आरोपी 3 बच्चों का पिता है और उसकी पत्नी बीते 8 दिनों से अपने मायके में रह रही थी। घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने सकरा थाना पहुंचकर आरोपी बेटे के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मामला सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई है और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। सकरा थाने की पुलिस का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है। मेडिकल रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त और से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक मामला प्रकाश में आया है। सकरा थाना क्षेत्र में एक मां द्वारा अपने ही बड़े बेटे पर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। इस बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं। लड़के को भी डिटेन करके लाया गया, पूछताछ किया जा रहा है और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। FIR हो गई सर? FIR के लिए आवेदन मिल चुका है, FIR दर्ज कर लिया गया है और आगे विधि सम्मत। सर कुछ पता चला क्या इस तरह की घिनौना हरकत करने से पहले क्या कुछ नगर सारे बिंदुओं पर हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। इस तरह की घटना सर जानकारी मिले जो युवक था उनका बेटा नशे की हालत में था। ये तो अभी तो नशा उसके नहीं था, हम लोग जब पकड़े हैं तो उस नशे में नहीं था। उस समय क्या था नहीं तो लोग बता रहे हैं, इस पर भी हम लोग छानबीन। गिरफ्तारी सर कब हुई लड़का की? घटना कितने बजे की है? घटना तो कल ही की है, तो कल ये लोग थाना पर कोई सूचना नहीं दिया था। क्या सर मां के आवेदन पर उस बेटा को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया? हाँ, डिटेन किया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा रही है। मुजफ्फरपुर के काठी थाना क्षेत्र के विशनपुर सुमेर स्थित नेता चौक के पास झाड़ियों से मिले अज्ञात महिला के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मृतका की पहचान नगर परिषद वार्ड 26 निवासी विनोद शाह की पुत्री और एक निजी नर्सिंग होम में कार्यरत मंजू देवी के रूप में हुई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि मंजू देवी का 8 वर्षीय बेटा आर्यन कुमार अभी भी लापता है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार अभियान चला रही है। मामले का खुलासा करते हुए DSP पश्चिमी वन सुचित्रा कुमारी ने बताया कि प्रेम प्रसंग को लेकर मंजू देवी की हत्या की गई थी। इस मामले में 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने एक आरोपी हरि पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि हरि पासवान के बेटे का मृतका के साथ प्रेम संबंध था और हत्या की साजिश में हरि पासवान की भी संलिप्तता पाई गई है। फिलहाल फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं पुलिस
लापता मासूम आर्यन कुमार की तलाश में भी जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के कारणों की और स्पष्ट जानकारी सामने आने की उम्मीद है। काटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला का जो है शव एनटीपीसी काटी के पीछे से बरामद हुआ था। उस संबंध में कांड संख्या 481-26 दर्ज किया गया है और एक नामजद अभियुक्त जिनका नाम जो हरि पासवान है, पिता शिवधर पासवान, इनकी गिरफ्तारी अभी हुई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उसमें क्या कुछ मामला सामने आया था? प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। इसमें अन्य बिंदुओं पे हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कितने लोग इसमें 6 लोगों को नामजद बनाया गया है। अन्य की भूमिका का भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जो पकड़ाए हैं उनका भी इसमें क्या कुछ? हाँ, इनका भी जो है वो भूमिका सामने आई है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी है। साथ में उनके बच्चे भी थे। एक बच्चा जो था वो अभी तक गायब है। हम लोग उसको भी खोजने का प्रयास कर रहे हैं। महिला के साथ एक बच्चा था, 6 वर्षीय बच्चा था। मारा गया था। ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि लाश जो है 2-3 दिन पुराना लाश था, तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पे ये चीज़ क्लियर हो पाएगा। जिनका गिरफ्तारी हुआ है उनका कौन हुए? हाँ, मृतक के जो प्रेमी हैं उनके पिता हैं ये। इनकी भी कॉन्स्पिरेसी सामने आ रही है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इनकी, इसलिए इनकी गिरफ्तारी हुई है। मुजफ्फरपुर के चर्चित मरीन ड्राइव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां शाम ढलते ही बिना अनुमति कथित तौर पर बोटों का संचालन किया जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बोटिंग के दौरान सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। सामने आए वीडियो में एक ही बोट पर बड़ी संख्या में लोग सवार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं है, न ही किसी आपात स्थिति से निपटने की पर्याप्त व्यवस्था नजर आती है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि बोटिंग के नाम पर प्रति व्यक्ति 50 से 100 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। यदि यह संचालन बिना वैध अनुमति के हो रहा है तो इससे सरकारी राजस्व को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। मौके पर तैनात बोट क्लब के एक सुरक्षा गार्ड ने बताया कि यहाँ के जिम्मेदार लोग ही बोट का संचालन करवा रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति या संस्था का नाम स्पष्ट नहीं बताया। वहीं जब इस मामले में नगर आयुक्त से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कथित अवैध बोट संचालन की सूचना मिली है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यदि जांच में अनियमितता की पुष्टि होती है तो अवैध संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाएगी और नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लोगों की जान जोखिम में डालकर यह बोटिंग कराई जा रही है, और अगर अनुमति नहीं है तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुजफ्फरपुर पुलिस ने काटी थाना क्षेत्र के शाइन इलाके में हुई चोरी और गर्भ भेदन की वारदात का सफल खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी में इस्तेमाल की गई एक ऑल्टो कार, लेडीज पर्स, चेकबुक, पासबुक, कई घरेलू सामान और चोरी के औजार बरामद किए हैं। एसडीपीओ पश्चिमी वन सुचित्रा कुमारी ने बताया कि दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद विशेष जांच टीम का गठन किया गया। मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पहले काटे निवासी सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके निशानदेही पर मोतीपुर निवासी अंकित कुमार और सिवाई पट्टी निवासी सोनू कुमार को भी दबोच लिया गया। पुलिस अब इस गिरोह में फरार अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। कोई अलग अलग कांड में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 25 और 26 और 27 की मध्य रात्रि में चोरी और गृह भेदन की 2 घटनाएं घटी थी, जिसमें कि वादी सुबोध कुमार, पिता किशोरी शाह, जो कि साइन के रहने वाले हैं काटी थाना क्षेत्र के, उन्होंने कांड दर्ज करवाया है और वादी मोहम्मद मुल्तान ने जो है एक कांड दर्ज कराया है। इसमें चोरी की एक घटना हुई थी और एक गृह भेदन की घटना थी। इन दोनों घटनाओं का जो है मानवीय और तकनीकी साक्ष्य संकलन करते हुए, तकनीकी उद्भेदन करते हुए दोनों घटनाओं का उद्भेदन हुआ है, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों जो है सोनू कुमार काटी के रहने वाले हैं, अंकित कुमार मोतीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और एक और जो है उनका नाम भी सोनू कुमार है, पिता प्रेमचंद सैनी, ये थाना सिवाई पट्टी के रहने वाले हैं। इनके पास से जो है वो बरामदगी हुई है एक ऑल्टो कार, जिससे कि ये घूम कर चोरी की घटना को अंजाम देते थे,
और घटना में प्रयुक्त वाहन जो है वो अल्टो कार, यही मरून अल्टो कार है। साथ में लेडीज़ पर्स जो है, पासबुक, चेकबुक एवं अन्य घरेलू सामान जो है, चाकू, पेचकस, लोहे का रॉड वगैरह जो है इनके पास से बरामद हुआ है। इन तीनों के द्वारा जो है गिरोह बनाकर अन्य जगहों, विभिन्न जगहों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। इसमें अंतर जिला भी इसमें जो शामिल है क्या? नहीं, अंतर जिला गिरोह का भी बात सामने नहीं आया है। इस विषय पे भी हम लोग जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपराधिक इतिहास क्या है इन लोगों का? हाँ, आपराधिक इतिहास भी पता करा रहे हैं। 1-2 आपराधिक इतिहास का हम लोगों को अभी जानकारी प्राप्त हुआ है, बाकी हम लोग पता करवा रहे हैं। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? काटी थाना क्षेत्र से ही इनकी तीनों की गिरफ्तारी हुई है। पूर्व में भी मैम जेल जा चुके हैं? हाँ, पूर्व में ये एक बार जेल गए हुए हैं। हम लोग डिटेल खंगाल रहे हैं अभी। कितना लोगों की इसमें गिरफ्तारी है? 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सोनू कुमार, अंकित कुमार और एक अन्य जो है उनका भी नाम सोनू कुमार है। बिहार के सभी नगर निकायों में संविदा कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। मुजफ्फरपुर नगर निगम कार्यालय में बड़ी संख्या में कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगें जल्द पूरी करने की मांग की। इस दौरान विधान परिषद सदस्य MLC वंशीधर ब्रिजवासी भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पहुंचे। प्रदर्शनकारी कर्मियों ने कहा कि वे शहर की सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए पूरी निष्ठा से काम करते हैं, लेकिन उनकी मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दूसरा दिन है आज, क्या कहेंगे? आज मेरे हड़ताल का दूसरा दिन है, फिर भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी है, तो आंदोलन तेज होते जा रहा है। देख रहे हैं कि मेरे 2000 कर्मचारी इधर उधर बैठने की जगह नहीं है, तभी एक सुबह से यहाँ डटे हुए हैं। हमारा मांग जो है कि संविदा कर्मी NGO में नहीं जाएगा, संविदा कर्मी का परमानेंट का प्रक्रिया अपनाइए। हमारा मांग जो है कि इनका मनोदय बढ़ाइए। NGO कर्मी को सर्विस टैक्स कमीशन उसको दीजिए, NGO कर्मी का पैसा सीधे उसके खाते में दीजिए। ये जो घोटाला कर रहा है, EPF का घोटाला, बहाली में घोटाला, 40,000 रुपया लेकर के झाड़ू वाली का बहाली कर लेता है, जब मन करता है जिसको हटा देता है, तो वो हम चलने नहीं देंगे। तो एजेंसी से ईंट का ईंट बजा देंगे हम। तो हमारा मांग है कि सरकार हमारी मांग को पूरा करे। लगातार हड़ताल चलेगा जब तक सरकार मांग नहीं देगी। अधिकारी सब कह रहे हैं कि सामने मेला में खूब साफ सफाई रहेगा। अधिकारी से कल बात हुई है हमारी, 1 घंटा बातचीत हुई। अधिकारी को भी कह दिए हैं, आप IAS हैं, आपका भी यूनियन है, BPS हैं, उनका भी यूनियन है। तो हमारा ये हड़ताल हमारे बस का नहीं है, पूरे बिहार का हड़ताल है। 3 महासंघ, बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ। साफ सफाई कैसे होगा? सावनी मेले में बाबा उन लोग पर फिटकार भेजेंगे जो हड़ताल करवाए हुए हैं। हम 365 दिन बाबा का सेवा करते हैं और वो सावन में मेरी बात मजदूर का नहीं मान रहे हैं, तो बाबा उन पर फिटकार भेजेंगे, हम पर बाबा नहीं भेजेंगे। बाबा जान रहे हैं कि भूखे पेट रह कर ये कर्मचारी 365 दिन हमारे यहाँ झाड़ू लगाता है, कूड़ा उठाता है, हर सफाई का काम करता है, और तब जो है सो कि कर्मचारी का मांग नहीं मान रहे हैं। इसलिए बिहार सरकार पर इसका फिटकार पड़ेगा। बिहार सरकार जाने वाला है ये निगम का दलित, महादलित, गरीब मजदूर जो रोड पर बैठा हुआ है, सड़क पर बैठा हुआ है। ये सरकार का विदाई का शुरुआत है। एगो विदाई का शुरुआत जंतर मंतर से चला, तब प्रधान जी इस्तीफा दिए ना, तो आज यहाँ सम्राट चौधरी नगर विकास मंत्री तक को इस्तीफा देने की बारी आ जाएगा। अभी पेपर पढ़ रहे हैं, डेंगू हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, तो डेंगू और टाइफाइड हो रहा है। आज मेरा कर्मचारी 2 दिन काम बंद किया, तो और रात में 2 ट्रैक्टर आप खुलवा दीजिएगा तो शहर साफ करवा लीजिए, तो पूरा शहर में सब गाड़ी को हटा दीजिए, 2 गाड़ी में पूरा शहर साफ करा दीजिए। तो प्रशासन भी यहाँ धोखा दे रही है सरकार। रोटी के सवाल पर दुनिया के किसी भी कोने में कोई समाज अगर संघर्ष कर रहा होता है, वंशीधर ब्रजवासी की भावना उसके साथ होती है। ये जो सफाई कर्मी है, पूरे राज्यव्यापी आंदोलन के तहत ये सभी लोग आज आंदोलन में हैं और ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको भी मेरा वाजिब हक मिले।
क्या इनको इसलिए वाजिब हक नहीं मिलेगा क्योंकि ये गटर में उतरकर सफाई करते हैं? क्या इसलिए इनको पूरा हक नहीं मिलेगा क्योंकि ये दलित समाज से आते हैं, गरीब गुरबा लोग हैं? आप समाज के वंचित, उपेक्षित, शोषित, लांछित, पीड़ित, प्रताड़ित जितने लोग हैं वो भी इसी भारत माता के संतान हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं भारत माता की जय। भारत माता की जय कहते हैं तो भारत माता के असली बेटा अपन संतान खाली नेता और अफसर है कि इसी भारत माता का संतान ये सफाई कर्मचारी भी है। और जब भारत माता का ही सब संतान है तो ये जो है अपना 400 रुपया पर गुजारा कर रहा है, आउटसोर्सिंग से आ रहा है, और जो IAS IPS और राजनेता है पूरा गुलछर्रा उड़ा रहे हैं। ये सफाई कर्मचारी भी उतने ही हकदार हैं। AC में बैठ के कलम चलाने वाले से ज्यादा मेहनती ये लोग हैं। इनके मेहनत का सम्मान होना चाहिए। जिस देश के अंदर श्रम का सम्मान नहीं हो, मजदूरों का सम्मान नहीं हो, और देश कभी विकसित नहीं हो सकता है। जिसको 400 रुपया पर आप सफाई कर्मी से काम ले रहे हैं, मैं चुनौती देता हूँ इस राज्य का कोई अफसर कोई नौकरशाह अगर नाला में इनके साथ एक दिन उतर जाए, उसको 400 रुपया देते, हम 4 लाख रुपया देंगे एक बार गटर में उतर सफाई नहीं कर सकते। इस देश की बड़ी विडंबना है। जो गंदगी लगाता है वो बाबू साहब, आज जो सफाई करता है वो आप मेहतर कहिएगा उसको आप नीचा दिखाइएगा। अब बरकार का नेता लोग तनका सा संतरा के छिलका अपने से छिड़क देना है, आज झाड़ू लेकर फोटो खिंचाना है। आप फोटो खिंचा के फ्रंट पेज पर आएंगे, आज इसका फोटो कौन खींचेगा? ये मजदूर को गरीब गुरबा के कौन दिखाएगा? एकदम ये मजदूर लोग डटे रहे, हम इनके साथ हैं। जैसी रणनीति लोग बनाएंगे हम इनके साथ मजबूती के साथ डटे रहेंगे। लगातार अधिकारी लोग जो है दावा कर रहे हैं श्रावणी मेला में साफ सफाई की व्यवस्था पूर्ण मुकम्मल रहेगी। साफ सफाई श्रावणी मेला में अब साफ सफाई कहाँ से कराएंगे तो उनकी बात है। और श्रावणी मेला है तो श्रावणी मेला केवल मुजफ्फरपुर के लिए नहीं है, पूरे राज्य के लिए। और पूरे राज्य में ये लोग आंदोलन चला रहे हैं, तो इनकी बात क्यों नहीं सुनी गई कि श्रावणी मेला के समय में ये लोग मजबूर हुए हैं? जब किसी की बात नहीं सुनी जाती है तब ना इस तरीके से करता है। अगर इसकी बात सुनी गई होती तो नहीं होता। 1200 लोग आउटसोर्सिंग से, आदमी का सप्लाई ठेका से हो रहा है। ये इससे ज्यादा घटिया बात क्या हो सकती है? इसलिए कि वो जो एजेंसी है गरीबों का खून चुस के इसके मजदूरी का पैसा में से कमीशन खाएगा। मेरा ये प्रश्न है कि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। जब बात हो आपके सपनों के घर की तो समझौता कैसा। पेश है ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद टाइल शोरूम नेहा एंटरप्राइजेस। सोमानी, बिरला और कोल्डस्टोन जैसे ब्रांड्स के शानदार प्रोडक्ट्स की एक बेहतरीन रेंज। यहाँ कस्टमर्स टाइल्स को टच करके उनकी प्रीमियम फिनिशिंग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। यहाँ आपको मिलता है सोमानी सेरेमिक्स अनऑथराइज्ड एक्सपीरियंस के साथ ही बिरला, कोल्डस्टोन, पिवॉट और वेलनेस एक्स बाथ जैसे प्रेस्टीजियस ब्रांड्स। प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स, जकूजी और मॉडर्न बाथवेयर, अब सब कुछ एक ही छत के नीचे। पिछले 25 सालों का अटूट भरोसा और रमेश कुमार जी का विजन। हमारी प्रायोरिटी है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और आपके सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस। चाहे छोटा घर हो या बड़ा प्रोजेक्ट, हमारी वाइड रेंज हर बजट के लिए परफेक्ट है। तो आज ही पधारिए और अपने घर को दीजिए एक नई पहचान। हमारा पता है कन्हौली पूसा रोड, मलंग स्थान, मुजफ्फरपुर। हमारा दूसरा एड्रेस है RK टावर, MH28, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। संपर्क करें स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे। नेहा एंटरप्राइजेस, क्वालिटी टाइल्स के लिए एक भरोसेमंद नाम। काफी अच्छा कलेक्शन है इनके पास। जो सोमानी लवर्स हैं उनके लिए एक अच्छा मौका भी होगा और इस पर आकर के उनको कलेक्शन भी मिल पाएगा, नजदीक में सुविधा भी रहेगी। आपके माध्यम से पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि सोमनी का सामान यहाँ करके कर दे। बहुत नया नया टाइप का यहाँ सामान आया आए हैं, ये बहुत अच्छा है और रिमोट इलाकों में बना है और इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है। एक छत के नीचे बेडरूम, किचन, बाथरूम से लेकर के जमीन में टाइल्स लगाने का, दीवार में टाइल्स, मतलब सोमानी का ये ऑल सॉल्यूशन अंडर ए रूफ, ये कंसेप्ट लेकर के ये शोरूम, एक्सक्लूसिव शोरूम सोमानी का बनाया गया है। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी,
या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली, पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also. क्या आप भी ग्लास स्किन, इंस्टेंट ग्लो और इंटरनेशनल ब्यूटी ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं? तो अब आपको बड़े शहरों या विदेशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर में glam.inc लेकर आया है दुबई, कोरिया, जर्मनी, पेरिस और चाइना से प्रेरित प्रीमियम ब्यूटी एंड स्किन केयर कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेंगे ट्रेंडिंग फेस सीरम्स, एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, डार्क स्पॉट केयर, कोलेजन बूस्टर्स, हेयर केयर एसेंशियल्स और कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आज की जेंजी की जरूरतों को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। क्वालिटी, ट्रेंड और सेल्फ केयर का एक नया अनुभव अब आपकी अपने शहर में। एक बार जरूर आइए glam.inc और खोजिए इंटरनेशनल ब्यूटी का नया अंदाज। पता साहू रोड, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर। संपर्क 700915944454। glam.inc, ग्लोबल ब्यूटी ट्रेंड्स नाउ इन मुजफ्फरपुर। ग्रामीण आपको गारंटी देता है 45 डेज में विजुअल रिजल्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। कथित लोन घोटाले से नाराज मुजफ्फरपुर के मुशर्री और बोछा की सैकड़ों जीविका दीदियों ने समाहरणालय में प्रदर्शन किया। महिलाओं ने ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी एजेंसी पर कार्रवाई और उनके नाम पर लिए गए करीब 3.5 करोड़ रुपए के लोन से राहत की मांग की। महिलाओं का आरोप है कि वर्ष 2023 में मशरूम उत्पादन की स्मार्ट हट योजना के तहत उनके नाम पर लोन लेकर राशि निकाल ली गई, लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। इसके बाद में बैंक से नोटिस मिलने पर पूरे मामले की जानकारी हुई। डीडीसी निशांत सिहारा की मौजूदगी में हुई बैठक में कंपनी ने 1 सप्ताह में काम शुरू करने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने चेतावनी दी कि तय समय पर काम नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। मामले के समाधान के लिए एक कमेटी बनाकर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। शुरू में फंसा के हमको सबको जान ले रहा है। अच्छा मंगला में दिव्या मैडम मनीषा। अच्छा, क्या कर रहे हैं? हमको 9 डिस का पेपर चाहिए, चाहे हंस के देवे या कान के देवे, न तो जाएंगे बिहार में सियोला में ताला मारेंगे। क्या करती हैं? अब कमा के खा ले, जोगाड़ में कमा ले, खुरपी के कमा ले, झाड़ू पोछा करे ले, कथी करूँ? कितना पैसा बचा हुआ? 5-6 लाख रुपया सूद ब्याज लगे हो गया। 3.5 लाख अभी भैया डिमांड बना के या बोलो सब्सिडी है, यह है वह है, हमको लोग बहका खो के बोलो अमीर बन जाएगा तो लखपति बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा। अभी हम लोग रोड पर रख दिया दोनों मिलकर बीकानपुर आया से। कितने दिन से काम कर रहे थे? इधर 3 साल हो गया। गंभीर आरोप नहीं है, मशरूम क्लस्टर का मामला है, जिसमें आज की जो बैठक हुई है उसमें यह चीज़ फाइनलाइज किया गया है कि हमें 10 अगस्त 2026 तक 3 क्लस्टर जो कि संगम में है, संगम खबरा स्थित क्लस्टर है, उसके बाद हमारा एक क्लस्टर है माला जो बोचहा स्थित है, और तीसरा जो हमारा क्लस्टर है वह क्लस्टर है उत्तम जो कि मुसहरी स्थित है। यहाँ पर मशरूम का उत्पादन हमें चालू कर देना है किसी भी हालत में। शायद यह उम्मीद है कि 12 तारीख के दिन दोबारा फिर बैठक होगी। उन तीनों जगह का कार्य प्रगति देखने के बाद आगे की सारी
रूपरेखा बाकी सभी क्लस्टर्स की तैयार की जाएगी। सर इसके आगे अभी जो मेरे पास जानकारी है मैंने आपको दिया है। हमारा टारगेट केवल 10 तारीख तक, हमारा टारगेट अभी 10 तारीख तक का है जो हम पूरा कर रहे हैं। महाकाल सेवा दल की ओर से 2 अगस्त को निकलने वाली 5वीं शाही पालकी यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि इस वर्ष यात्रा का आयोजन उज्जैन की तर्ज पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाबा चंद्र मौलेश्वर की पूजित प्रतिमा, 50 डमरू झाल टीमों की प्रस्तुति, 51 भव्य झांकियां, ढोल नगारे, बैंड बाजा और आकर्षक फूलों से सजी पालकी यात्रा का मुख्य आकर्षण होंगे। पालकी यात्रा बाबा गरीबनाथ मंदिर से पूजा अर्चना के बाद शुरू होकर सिकंदरपुर घाट में महाआरती के पश्चात शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए रात करीब 10 बजे पुण्य बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचेगी। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, सामाजिक संगठनों और शहर के गणमान्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। 2 अगस्त को निकलने वाली भव्य शाही पालकी शोभा यात्रा को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। जो इस बार महाकाल सेवा दल की तैयारी चल रही है वो अंतिम चरण पे है। उसको लेकर के आज हम सभी लोगों ने आज बैठक करके कितना सुंदर और भव्य हम लोग इस बार बाबा की पालकी निकाले, इसको लेकर के चर्चा हुई। इस बार मुख्य आकर्षण का केंद्र बाबा चंद्रमौलेश्वर सरकार खुद बाबा के दरबार से उज्जैन में निर्मित हुए प्रतिमा बाबा के गर्भगृह में पूजन होने के उपरांत बाबा गरीबनाथ मंदिर आए हैं और इस बार बाबा खुद पूरे नगर भ्रमण करेंगे और हर साल सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग मिलता है। जी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग भी सजग है। किसी तरह का किसी भी भक्त को कोई कठिनाई नहीं, हमारी टीम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। हम लोग एक अलग से 200 आदमी का एक टीम बनाया है जिनको एक आईडी प्रूफ रहेगा जो वो देख रेख करेंगे। वो पूरे वॉलेंटियर के तौर पे वो शोभा यात्रा का मॉनिटरिंग करेंगे। इस बार यात्रा का मार्ग बाबा गरीबनाथ मंदिर में 2:30 बजे बाबा का विधिवत पूजा होने के उपरांत सिकंदरपुर श्री घाट जाएगी। उसके बाद वहाँ बाबा का आरती बूढ़ी गंडक नदी के तट पे बाबा महाकाल की आरती होगी। उसके उपरांत पूरे नगर भ्रमण के लिए बाबा की पालकी निकाली जाएगी, जो कि रूट है इस बार सिकंदरपुर श्री घाट से स्टार्ट होकर रानी सती मंदिर, सिकंदरपुर चौक, सरिया गैस टावर, जवाहरलाल रोड, छोटी कल्याणी, हरिसावा चौक, देवी मंदिर, पानी टंकी चौक, बंगलामुखी मंदिर, 2 अगस्त को जो महाकाल सेवा दल के पालकी यात्रा निकल रही है, एक ऐतिहासिक पालकी यात्रा निकलते आ रही है। इस बार और ही अलग सी व्यवस्था की गई है जिसमें बाबा का जो पालकी सजेगी वो कलकत्ता से कारीगर कच्ची फूल से सजावट करेगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात हम लोग को महाकाल सेवा दल के सभी को होती है, जो भी काज होती है वो बड़ी धूमधाम से होती है। सभी लोग शहरवासियों से न निवेदन है जहां जिस चौक पे पहुंचे पालकी यात्रा में शामिल हो ना हो, पालकी यात्रा में शामिल हो, दर्शन करना हो, अपने अपने चौक पे परिवार के साथ आए। कुछ देखने को चीज मिलेगा कि महाकाल सेवा दल की पालकी यात्रा कितना सुंदर और साफ सुथरा से निकल रही है। बस यही कहेंगे हम पूरे शहरवासियों को। मुजफ्फरपुर स्थित बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में विभागीय शोध पत्रिका पॉलिटिकल डिस्कोर्स के विमोचन एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नीलम कुमारी के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलदीप प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने की। उन्होंने शोध पत्रिका का विमोचन करते हुए अकादमिक शोध को बढ़ावा देने में ऐसी पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर नीलम कुमारी के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योगदान की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। समारोह में विश्वविद्यालय के शिक्षक, शोधार्थी, छात्र छात्राएं और विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
आज विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग में 2 कार्यक्रम एक साथ हुए। विश्वविद्यालय के इस विभाग से एक पत्रिका निकलती है पॉलिटिकल डिस्कोर्स, उसके 2 एडिशन हम लोगों ने आज रिलीज किया और आज ही इस विभाग की विभागाध्यक्षा प्रोफेसर नीलम पांडे जी सेवानिवृत्त हो रही है। शैक्षणिक संस्थाओं में बाकी कार्यक्रम हो चाहे ना हो, लेकिन सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ और बड़े भावपूर्ण ढंग से होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि हाल खचाखच भरा हुआ है। यही शोक करता है कि शिक्षक ने अपने जीवन में कितने समर्पण के साथ काम किया। तो आज के इस अवसर पर विभागाध्यक्षा प्रोफेसर नीलम पांडे जी को हम सब लोग बहुत भावभीनी विदाई देते हुए बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सुखमय रहे, आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और अपनी जो भी ऊर्जा है उससे लेखन का लिखने पढ़ने का काम भी करते हैं। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट एवं नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल स्मारक पुस्तकालय भवन में अमर शहीद उधम सिंह की 86वीं शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रमेश कुमार केजरीवाल ने की। वक्ताओं ने उधम सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके अद्वितीय बलिदान को याद किया। डॉक्टर केजरीवाल ने कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की थी। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी। कार्यक्रम में डॉक्टर जगदीश शर्मा, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, दीनबंधु आजाद, हरिलाल गुप्ता, रणवीर अभिमन्यु, अजय कुमार, महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, अरुण कुमार, परमेश्वरी देवी, सरदार योगेंद्र सिंह गंभीर और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज महान देशभक्त शहीद उधम सिंह की 86वीं बलिदान दिवस है। आज ही के दिन 31 जुलाई 1940 को फिरंगी सरकार ने उन्हें लंदन में फांसी की सजा दी थी। जनरल डायर जो जालियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया था, उस समय उधम सिंह बच्चे थे और जालियांवाला बाग कांड को अपने आंखों से देखा था। तो उन्होंने जालियांवाला बाग मिट्टी को उठाकर यह सौगंध खाई थी कि जनरल ओ डायर, तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने निर्दोष हिंदुस्तानियों की खून से होलियां खेली है। और आज ही के दिन बड़ी खुशी हुई हमको। आज कहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है? आज श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट एवं नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर हम देश के महानायक को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं, पंजाब सरकार से, कि उधम सिंह की जीवनी पाठकों में शामिल की जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब बात हो आपके सपनों के घर की, तो समझौता कैसा। पेश है ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद टाइल शोरूम नेहा एंटरप्राइजेस। सोमानी, बिरला और कोल्डस्टोन जैसे ब्रांड्स के शानदार प्रोडक्ट्स की एक बेहतरीन रेंज। यहाँ कस्टमर्स टाइल्स को टच करके उनकी प्रीमियम फिनिशिंग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। यहाँ आपको मिलता है सोमानी सेरेमिक्स अनऑथराइज्ड एक्सपीरियंस के साथ ही बिरला, कोल्डस्टोन, पिवॉट और वेलनेस एक्स बाथ जैसे प्रेस्टीजियस ब्रांड्स। प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स, जकूजी और मॉडर्न बाथवेयर, अब सब कुछ एक ही छत के नीचे। पिछले 25 सालों का अटूट भरोसा और रमेश कुमार जी का विजन। हमारी प्रायोरिटी है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और आपके सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस। चाहे छोटा घर हो या बड़ा प्रोजेक्ट, हमारी वाइड रेंज हर बजट के लिए परफेक्ट है। तो आज ही पधारिए और अपने घर को दीजिए एक नई पहचान। हमारा पता है कन्हौली पूसा रोड, मलंग स्थान, मुजफ्फरपुर। हमारा दूसरा एड्रेस है आरके टावर, NH28, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। संपर्क करें स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे। नेहा एंटरप्राइजेस, क्वालिटी टाइल्स के लिए एक भरोसेमंद नाम। काफी अच्छा कलेक्शन है इनके पास।
जो सोमानी लवर्स हैं उनके लिए एक अच्छा साबित होगा और इस पर आकर के उनको कलेक्शन भी मिल पाएगा, नजदीक में सुविधा भी रहेगी। आपके माध्यम से पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि सोमनी का सामान यहाँ करके खरीदे। बहुत नए नए टाइप का यहाँ सामान आया आए हैं, ये बहुत अच्छा है और रिमोट इलाके में बना है और इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है। एक छत के नीचे बेडरूम, किचन, बाथरूम से लेकर के जमीन में टाइल्स लगाने का, दीवार में टाइल्स, मतलब सोमानी का ये ऑल सॉल्यूशन अंडर ए रूफ ये कंसेप्ट लेकर के ये शोरूम, एक्सक्लूसिव शोरूम सोमानी का बनाया गया है। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Juan Chhapra also. क्या आप भी ग्लास स्किन, इंस्टेंट ग्लो और इंटरनेशनल ब्यूटी ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं? तो अब आपको बड़े शहरों या विदेशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर में glam.inc लेकर आया है दुबई, कोरिया, जर्मनी, पेरिस और चाइना से प्रेरित प्रीमियम ब्यूटी एंड स्किन केयर कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेंगे ट्रेंडिंग फेस सीरम्स, एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, डार्क स्पॉट केयर, कोलेजन बूस्टर्स, हेयर केयर एसेंशियल्स और कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आज की जेंजी की जरूरतों को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। क्वालिटी, ट्रेंड और सेल्फ केयर का एक नया अनुभव अब आपकी अपने शहर में। एक बार जरूर आइए glam.inc और खोजिए इंटरनेशनल ब्यूटी का नया अंदाज। पता साहू रोड, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर। संपर्क 700915944454। glam.inc, ग्लोबल ब्यूटी ट्रेंड्स नाउ इन मुजफ्फरपुर। ग्रामीण आपको गारंटी देता है 45 डेज में विजुअल रिजल्ट।